नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा। तो पहले हम मेष राशि वालों के बारे में जानते हैं कि उनका चंद्र ग्रहण है उन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण है वो 11 भाव में हो रहा है। तो इससे एक तो चंद्रमा है वो उनके चौथे भाव का स्वामी हो गए। तो जब राहु अगर जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए पहले जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके घर में क्लेश होगा या उनकी मानसिक स्थिति है वो थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। और राहु और चंद्रमा का प्रभाव है वो पंचम भाव पर हो रहा है क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और राहु की पंचम भाव पर। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उनके बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। और राहु की दृष्टि है पंचम दृष्टि वो तीसरे भाव पर पड़ रही है जिससे कि उनका पड़ोसी से कुछ मन मुटाव हो सकता है या जिनका कमीशन से संबंधित काम है उनमें कुछ बाधा या दिक्कत आ सकती है। और तीसरा भाव इनकम का भी है तो इनकम में भी कुछ बाधा आ सकती हैं। और जिनका चंद्रमा पॉजिटिव है मेष राशि वालों के लिए उनके एक तो चौथे भाव से संबंधित कुछ बड़ी खुशखबरी आएगी यानी कि भूमि भवन वाहन है उससे संबंधित कुछ बड़ी खुशखबरी आएगी उन व्यक्तियों की। और राहु की पंचम दृष्टि वो तीसरे भाव पर पड़ रही है तो अगर उनके कोई पैसे रुके हुए हैं तो वो पैसे आएंगे। और अगर पहले पड़ोसी से मन मुटाव था तो अब अच्छा हो जाएगा। और पंचम भाव पर दृष्टि है तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है अध्ययन कर रहा है उसका नॉलेज ज्ञान बढ़ेगा उस समय। और जिनका चंद्रमा पीड़ित हैं वो इस समय हो सकता है कि उनका पढ़ाई में मन कम हो जाए क्योंकि राहु है वो भ्रमित कर देगा। तो इसके लिए मेष राशि वालों को ऐसा होगा। और जो वृषभ राशि वाले लोग हैं उनके लिए चंद्रमा और राहु का जो गोचर है ग्रहण दोष है वो दसम भाव में हो रहा है। तो इस समय ये कह सकते हैं कि उनके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है तो और राहु है वो भ्रम है तो वो काम के क्षेत्र में भ्रम करेगा। या ये जब भी ग्रहण है ये 7 तारीख उससे आसपास पहले या बाद में इस समय उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है काम के कारण। और उनकी दृष्टि है वो चंद्रमा एक तीसरे भाव का स्वामी हो रहा है तो तीसरा भाव पड़ोसियों का है कमीशन का है छोटे भाई बहनों का है तो उनसे संबंधित कुछ मन मुटाव हो सकता है ऐसी स्थिति बन सकती है। और राहु की दृष्टि है राहु चंद्रमा की वो सप्तम दृष्टि है चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो एक तो मानसिक स्थिति है वो खराब करेगा और घर में कुछ ना कुछ कलह होगा या घर में कुछ भ्रम हो जाएगा इस प्रकार से क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो इस कारण। और फिर राहु और चंद्रमा की दृष्टि है वो सप्तम भाव छठे भाव पर पड़ रही है जहाँ पर 7 नंबर राशि है वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो उससे ये कह सकते हैं कि उनके चंद्रमा से संबंधित यानी कि मानसिक स्थिति है उससे संबंधित बीमारी हो सकती है और उनका इस समय हॉस्पिटल में चक्कर कट सकता है ये जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है या राहु है वो बड़ा ऋण भी बनवा सकता है इस समय वृषभ राशि वालों के लिए। या रोग भी दे सकता है कोई राहु ऐसी रोग दे सकता है जो शायद डॉक्टरों के पकड़ में ही ना आए इस प्रकार से कुछ तंत्र प्रयोग वाले रोग दे सकता है राहु वृषभ राशि वालों के लिए। अब जिनका चंद्रमा पीड़ित हैं उन्होंने जैसे जैसे 7 तारीख आ रही है ग्रहण दोष पास में आ रहा है नज़दीक वैसे वैसे उन पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो या तो चंद्रमा के मंत्र जप करवा सकता है या जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं ग्रहण दोष से पहले पहले। या वो छोटी मोटी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं जितना ट्रैवल करेगा ये ग्रहण दोष का प्रभाव उस पर उतना ही कम पड़ेगा। धन्यवाद।